बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर वाहिद इलेक्ट्रिक मेरे यूट्यूब चैनल। तो पहले दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक 3x3 का डीसी वाटर पंप आया है। इनके सोलर पे जो मोटर चलती है, और ये ट्यूबवेल वाली मोटर यानी कि जो बाहर खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये वाली वो मोटर है। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अगले हिस्सा इसका लैदा कर लेना है, और यहाँ पे अम्पेलर है। तो अम्पेलर खोलने के बाद इसकी मोटर जो है लैदा हो जाएगी। तो इसको में देखते हैं कि फ़ाल्ट क्या है इस मोटर में। तो इस तरीके से आपने इसको खोलना है, और इसके अंदर जो इसका आर्मेचर है या कार्बन वगैरह कोई भी चीज़ चेक करनी है। तो कार्बन तो सिंपली से ऊपर इसके ढक्कन लगे हैं, वहाँ पे आप इसको खोल सकते हैं। लेकिन अंदर इसका जो स्पार्किंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। जब इसको करंट देते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पार्किंग होती है, और ये बड़ी स्लो चलती है। तो इसमें देखते हैं कि इसका आर्मेचर कहीं जल तो नहीं गया या कोई और मसला है। तो ये वाली मोटर जो है वो 180 वाट की मोटर है, तो डीसी मोटर है। तो यहाँ पे इसके स्टार्टर लगे हैं। स्टार्ट खोलने के बाद इसकी जो मोटर है वो बॉडी से लैदा हो जाएगी। तो ये देखें, हमने इसको लैदा कर लिया है, और इसके बाद इसका जो आर्मेचर है वो चेक कर लेंगे। और अभी एक साइड पे स्टड हमारा है, ये देखें। तो इसका आर्मेचर जो है वो इसको मुकम्मल यानी कि रिवाइंडिंग का तरीका भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपने इसको रिवाइंड करना है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है वो आपने आगे चूड़ी है उस पर कोई थोड़ी सी साटर नहीं लगानी, क्योंकि अगर थोड़ी सी साटर लगाएंगे तो चूड़ी ख़राब हो जाएगी, अम्पेलर दोबारा फिटिंग नहीं होगा। तो इसमें मैग्नेट होता है, तो इसका आर्मेचर जो है वो काफ़ी ज़ोर से बाहर निकलता है, यानी कि काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये सिंपली हमने बाहर निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आर्मेचर की जो कंडीशन है, ऊपर वाले कॉयल तो थोड़े थोड़े ठीक है, लेकिन अंदर जो इसके नीचे कॉयल हैं वो थोड़े से ज़्यादा हीट हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी वाइंडिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार समझा देंगे कि इसको किस तरीके से आपने जो है वो रिवाइंड करना है। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है इसकी रिवाइंडिंग का। तो अभी हम इसको जो है वो अभी चेक कर रहे थे। तो इंशाल्लाह जो दूसरा पार्ट है, यानी कि इस वीडियो में तो यही तरीका आपको बताया कि इसको आपने खोलना किस तरीके से है। तो इस तरीके से आपने कार्बन इसके बाहर निकाल लेने हैं, ताकि कार्बन में भी कोई मसला वगैरह ना बने और कार्बन ना टूटे। कार्बन ये देखिए बिल्कुल इसके ओके हैं। तो मोटर अभी इतनी ज़्यादा नहीं चली, तो ये पहले सीज़न पे ही ये जल गई है। तो ये काफ़ी अच्छी मोटर चलती हैं। डीसी मोटरें जो है वो बाज़ दफ़ा 3-3 4-4 साल पे ये यानी कि वर्क कर रही हैं। तो ये देखें, इसके कनेक्शन वगैरह आप गौर से देखें किस तरीके से इसके कनेक्शन किए हैं। तो इसमें वायर जो है वो ट्रिपल वायर है इसकी, ये आप देखें। तो पीछे इसकी 9 है, यानी कि बीच में 7 स्लॉट आपने छोड़ने हैं। तो टोटल इसकी पिच बनेगी 9। ये देखिए तरीक़ाकार। तो इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक हिस्सा यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और दूसरी साइड पे दूसरा हिस्सा। जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो बनाई है छोटी बलेनो मोटर, बिल्कुल सेम वही तरीका है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कनेक्शन का मसला है कि कनेक्शन इसमें 3-3 वायरें एक साइड से निकाली गई हैं। तो इसमें यानी कि 6 जो है वो आपकी लास्ट पे बच जाएंगे, यानी कि 3 फर्स्ट पे 3 लास्ट पे। तो इस तरीके से थोड़े से कनेक्शन इसके समझने की बात है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझा दूंगा, ताकि आप जो है वो इस तरीके का आर्मेचर बआसानी जो है वाइंडिंग कर सकें। तो यहाँ पे इसकी हमने कटिंग शुरू कर दी कि उसमें वार्निश काफ़ी हार्ड दी गई होती है, तो काफ़ी मुश्किल जो है इसकी वायर जो है वो बाहर निकलती है। तो इसमें वायर नंबर जो है वो 22 नंबर है, और इसकी टर्नें जो है वो 11-11 टर्नें हैं।